ऐसे ही हमारे ओकनेट ने हमेशा अपने आप को इम्प्रूव किया है। 1 साल लगभग हुआ ओकनेट को जब हमें सबको दिया गया, और उसमें एक शिकायत सबकी आती थी हमारे इंडियन फाउंडर्स की खास करके, कि सर डाटा बहुत कंज्यूम होता है, हमारा जो इंटरनेट का डाटा है वो बहुत कंज्यूम होता है। और अभी शायद आपने नोटिस नहीं किया इस बात को, कि अब वो जो आप बोलते थे कि हमारा ऐसे ऐसे होता है, वो लगभग 80% डाटा रिड्यूस हो गया है कंज्यूम होना। चेक करिएगा, फिर आप फीडबैक भी दे सकते हो इसके बारे में, कि अगर किसी का कोई बोल रहा सर मेरा 2 GB लग गया, तो उस 2 GB में से अब 80% कम हो चुका है वो लगना। ओके, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी जो हम बना रहे हैं उसको हमने इंप्रूव किया और किया और किया, और वो इस लेवल पे है अभी। आई थिंक इसके बारे में आप हम लोग बात कर सकते हैं फीडबैक वेबिनार्स में, फीडबैक जब आएंगे, राइट। और उसमें नो डाउट AI फीचर्स को वहां डाला गया है। अगर हम जो हमारा एक फीचर जो बैकग्राउंड का है, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते 10 दिन से आया है, अगर उसको आपने नोटिस नहीं किया तो उसको आपको नोटिस करना है कि क्यों इतना टाइम लगा इसको, 1 साल क्यों लग गया ओकनेट के बैकग्राउंड को आने में, और अभी वो बेटा टेस्टिंग में है बेसिकली, हम यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, बट उसकी जो क्लैरिटी, उसमें जो बैकग्राउंड में पिक्सल्स हैं बेसिकली, राइट। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप खुद नोट करना, जब हम जो एप्लीकेशन पहले यूज करते थे ओकनेट के पहले, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ओके, तो उसके जब हम बैकग्राउंड करते थे तो कई बार बहुत सारी चीजें कटती थी, अगर हम थोड़ा बहुत इधर उधर मूव होते थे बहुत सारी चीजें, तो एकदम हमारी जो 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 पिक्चर थी वो मिक्स सी हो जाती थी बैकग्राउंड में, या लाइट वाइट कम है तो उसमें काफी उसमें थी प्रॉब्लम। अभी हमारे इस बैकग्राउंड में नहीं है वो, ओके। इवन को अगर माइक डालते थे सिर के ऊपर से, जैसे कि बहुत फेमस माइकल विलियम का अगर इसके बारे में बात करें तो वो डालते थे, और वो बीच में से जो दीवार का रंग था वो दिखता था, वो सारा कुछ होता था, उस सारों को अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया गया है हमारे ऑन ओकनेट में, और उन्होंने आज तक नहीं किया। इतनी बड़ी कंपनी है बिलियंस ऑफ डॉलर की, उन लोग छोटी चीज को फिक्स नहीं कर पाए, सोचिए। इसलिए ओकनेट का एक एक फीचर्स को उस लेवल पे बारीकी से किया जा रहा है जो कि उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है। वो मिस्टर ऐश ने हमेशा हमें बोला है कि हम प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बना रहे कि ऐसे उठ के आए और एक प्रोडक्ट और मार्केट में डाल दी, ऐसा नहीं है। यूनिक होंगे हमारे फीचर्स, और ये बहुत सारी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं करती, क्योंकि इतनी बारीकी में जाओगे, जो लोग टेक्निकल है शायद वो बात को समझ पाएंगे, क्योंकि उतने ही बैंड विड्थ हमें ज्यादा चाहिए। अगर हम 4K की बात करें, अगर 4K से 8K में शिफ्ट होते हैं, 8K से 12K में शिफ्ट होते हैं उसकी रेजोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या है कि हमें जो बैंड विड्थ है बेसिकली इंटरनेट की, जो स्टोरेज मान को अगर देसी भाषा में बोलो तो वो ज्यादा चाहिए होगी हमें, राइट। उन चीजों को स्टोर करने के लिए, उन चीजों को करने के लिए, तो अगर, और वो बहुत कॉस्टली, आपको मालूम है जो स्टोरेज है इंटरनेट की बहुत कॉस्टली है, राइट। तो इसलिए बहुत सी कंपनी वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर देती है, क्योंकि ठीक है इतना ही बहुत है, इतना दे दें, ठीक है चल रहा है ना, बट ऑन पैसिव वहां पे भी बारीकी से काम किया, तो उस लेवल का ओकनेट का एक एक फीचर को किया जा रहा है, राइट। तो आप खुद देख सकते हो जो बैकग्राउंड्स आप जब लगाओगे आपको बहुत फर्क उसमें नजर आएगा, और वो टाइम टू टाइम नो डाउट होते रहेंगे। तो इतनी बारीकी से उसको, उसके ऊपर पैसा खर्चा जा रहा है, उसके उसके पिक्सल्स जो हैं और उसको उसकी रेजोल्यूशन है उस लेवल पे लेके जाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बार मैंने भी बताया है, या आपको शायद मालूम भी होगा, कि ओकनेट अकेला ओकनेट फीचर ओकनेट नहीं है, ओनली मीटिंग्स करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके अलावा भी ये बहुत बहुत बड़ा इसके बैक एंड के ऊपर एक पूरा सिस्टम चल रहा है जो कि इसको बहुत तरीके से यूज किया जाएगा। एक तो हमारा ऑन जाए का प्लेटफॉर्म है, उसमें भी इसको यूज किया जाएगा, राइट। ओ मीडिया है हमारा, उसमें कम्युनिकेशन, उसमें 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 बहुत सारी चीजों में इसको यूज किया जाएगा। तो ये इसको, इसकी जो क्वालिटी है उसको उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था जहां पे आज तक किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्वालिटी ही नहीं है, राइट। सो इसलिए इसको इतना टाइम भी लगा और इसको हमने इम्प्रूव किया। इसकी डाटा एग्जाम्पशन जैसे मैंने भी बोला, आप चेक करके देखना, और उसको कैसे किया गया है, और उसके जो फीचर्स है वो आप यूज कर ही जा रहे हो। इसलिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, ओकनेट ऑलरेडी इंप्रूव हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट डन, वो सारा कुछ हो गया है, राइट। तो बहुत बड़ी बात है। एंड तो जब हम चीजों की जब बात करते हैं सारी की, ऐसा इतना टाइम लग रहा है, जब अब रिसेंट की अगर बात कर लें, जब फोन्स आते हैं हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है,
ऐसे क्यों लग रहा है? तो क्या अगर एक साल पहले का ओकनेट और जो अभी का ओकनेट है वो टाइम लगा, इसीलिए वो इस लेवल के ऊपर एक वर्ल्ड लेवल की एप्लीकेशन बन गई। तो जब वर्ल्ड लेवल की एप्लीकेशन बनती है तो उससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है या जो यूजर है वो फिर लाखों लाखों में आते हैं, जो कि हमारी एक यूएसपी है हमारे सिस्टम की, कि हम लोगों को वो सिस्टम्स बना के दे रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो और उसके बाद क्या होगा कि कंज्यूमर अपने आप चल के यहाँ पे आएगा, और अगर चल के आएगा वो डन डील वाला जो है वो चीज होने वाली है। तो हमें क्या है, एज ए फाउंडर हमें वो डन डील ही चाहिए, क्योंकि वन टाइम जो हमने अपना सारा कुछ किया है, पैसा दिया, उसके बाद वो सदा सदा के लिए हमारी जेब में, हमारे वॉलेट्स में आता रहे। तो उसके लिए हमें वो एप्लीकेशन उस लेवल की देनी पड़ेगी जो कि बाकी सबसे अलग है, जहां पे लोग आए और फिर यहीं के होके रह जाए। और वो क्या करेंगे, एक रेजिडुअल इनकम सबको देंगे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है वो आती रहेंगी, और वो जो है। तो इसलिए अगर टाइम लगता है, डेफिनेटली यस, वो एक वर्थ है हमारे फ्यूचर के लिए। मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं वहां पे, राइट। तो आई थिंक वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। डिले हो गया है, अगर आपकी भाषा में बोले, या आप सोचते हो कि इतना हमें क्या लेना देना इन चीजों से, हमने तो, क्योंकि जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं या कि कुछ लोगों से बात है कि हमने तो पैसा दे दिया था, ओके, अब इतना डिले क्यों हुआ है, ओके, हमें कम से कम अभी थोड़ा दे दें, बाकी का चलो बाद में दे दें। तो उसमें आपको जस्ट एक दो बातें समझने की जरूरत है कि प्रोसेस है बेसिकली। 1 सितंबर से जब हमने शुरू किया था तो ऐसा ही था बिल्कुल, कि हमने शुरू कर दिया, आप सब्सक्रिप्शन डालेंगे एंड उसके बाद कमीशन जनरेट हो रहे थे और आपको पैसा आएगा। बट अगेन वहां पे कुछ ऐसा हुआ जो कि आप सबको मालूम, हम रिपीट नहीं करेंगे उन चीजों में। और वो फिर उन चीजों को करते करते चीजों को समझा कि क्यों हो रहा है ऐसे, और फिर एक चीज को अल्टीमेटली किया गया है और उसमें इतना टाइम लगा है। इसीलिए वो सारा कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ, बट कंपनी वर्क कर रही है और कंपनी आपको वर्क करके वो सारा कुछ सही करके देने वाली है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा नहीं दिया, आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही हो, ओके, कि आपने दिया था, बट सिस्टम फुल फ्लैश तरीके से चलेगा तभी आपको वो उस लेवल के ऊपर चीजें आएंगी जो कि ऑलरेडी डन हो चुकी है अभी। और आपके आने वाले दिनों में जब ओ वेरीफाई आपके पास आ जाएगा तब आपको उसके बाद वो सारा प्रोसेस आपके लिए शुरू होने वाला है, राइट। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, आप लोगों ने वेट किया, उसको मिस्टर ऐश को भी मालूम है, ये नहीं कि उनको नहीं मालूम इस सब चीजों के बारे में, उनको एग्जैक्टली मालूम है, ओके। तो इतनी बड़ी अगर एप्लीकेशन अभी ये बन गई है तो वो फ्री में तो ज्यादा दिन नहीं देंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इसलिए उनको यहाँ पे इसके ऊपर भी एक प्राइस टैग डालना है। तो वो प्राइस टैग कब डालना है, बहुत जल्दी डालने वाले हैं, ताकि सब्सक्रिप्शन शुरू हो सके दुनिया के लिए। और बट उससे पहले वो जो आपके पे आउट्स हैं, विड्रॉज हैं, जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो ओ वेरीफाई आएगा, आप वेरीफाई करो और उसके बाद अभी आपको आने वाले हैं। तो वो एक प्रोसेस है, ओ वेरीफाई भी बन के रेडी हो गया है। बट इसके साथ साथ में एक और बात है, वो आई थिंक रिसेंट मिस्टर ऐश ने एक दो बार टच भी किया इस टॉपिक को, कि हमारा ओकनेट का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा तो है, हमें सबको मालूम है, इतना अच्छा एक उस लेवल का प्लेटफॉर्म बन गया है, बट ये सेकंड प्रोडक्ट है, ओके। फर्स्ट प्रोडक्ट है, इससे भी बड़ा है, जो कि आपको भी बताया नहीं गया है, ओके। तो आने वाले दिनों में वो आपके पास अनाउंसमेंट होने वाली है। तो वो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है इससे भी ज्यादा बड़ा है, इससे भी बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड वो है, और वो आपको मिस्टर ऐश बहुत जल्दी आके वो डिक्लेयर करने वाले हैं, ओके। सो वो भी है। एनीवेज, तो वो मिस्टर ऐश के लेवल की बात है, तो उधर करेंगे। मेरा आपको बताने का रीजन ये है कि चीजों का अगर टाइम लगा है तो उसके पीछे रीजन है। आप सबको अच्छी तरह मालूम है, जो भी लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग करते रहे हैं या एमएलएम फील्ड से हैं जो लोग, उनको और आप उनके मतलब कि आप सफर कर चुके हैं बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की हैं, कि उन्होंने क्या क्या किया है आपके साथ, ओके। वो हमें सबको बताने की जरूरत नहीं है, बट वो आपको खुद ही मालूम है कि कंपनियां आई, कंपनी ने यूज किया आपको, और उसके बाद वो चलेगी आपको यूज करने के लिए, ओके। बट यहां पे ऐसा नहीं है, कंपनी भी इधर है, सीईओ भी इधर है, कंपनी के ऑफिस भी इधर हैं, आपके हैदराबाद में इतना बड़ा ऑफिस है वो भी इधर है, बाकी मल्टीपल जगह पे ऑफिस हैं, और 2 जगह पे और ऑफिस आ रहे हैं अभी, और भी आ रहे हो, मिस्टर ऐश आपको आके बताएंगे। तो सब कुछ इधर ही है,
कंपनी को अगर सितंबर अक्टूबर में कुछ दिक्कत आई तो कंपनी फेल हो गया और बंद शट करके भागी नहीं जैसे बाकी कंपनीज भाग जाती हैं। डिफरेंस समझिए आप इन चीजों का। कंपनी उधर ही खड़ी हुई है, कंपनी आपके सामने खड़ी हुई है, कंपनी का ऑफिस आपके सामने खड़ा हुआ है, कंपनी के सीईओ आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं। सीधा डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि एक थर्ड ग्रेड जो एमएलएम कंपनी भाग गई आपके पैसे लेके उसमें, और ऑन पैसिव में क्या फर्क है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है इसलिए नहीं भागे। अगर एमएलएम होती तो बात और थी। तो डिफरेंस समझिए। और इसके साथ ही अगर आप, जैसे मैंने इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपको बताया कि